अलेला हूर के पुराने शहर की घुमती तंग गलियों में रहता था। यह गलियां तारीख से भरी पड़ी थी, लेकिन अली के लिए वहां अक्सर उसके मुस्तकबिल पर बंद होती दीवारों जैसी लगती थी। इसका खानदान सादा था, उनके वसाइल मामूली थे और उनके दिनगुजर बसर करने के लिए मुसलसल जदोहद में गुजरते थे। फिर भी अली के दिल में एक ख्वाबजोशा ही बाग की तरह सी आवर रंगीन था, परवान चढ़ना शुरू हो गया था। वो सिर्फ जिंदा रहना नहीं चाहता था, वो कुछ खूबसूरत बनाना चाहता था, कुछ ऐसा जो आसका नमा सके मामूली महले की हदूद से बहुत दूर ले जाए। वह कसर दौर से अजीम बादशाही मस्जिद को देखता था, उसके शानदार गुंबद से अपनी महदूद हकीकत से आगे सोचने के रग़्ब देते थे, उसे याद दिलाते थे कि अजमत ईमाना और इस्तिकामत के साथ जमीन से बनाई जा सकती है। हर सुबह शहर की आवाजें उसे बेदार करते, अजान, दुकानदारों की गपशप, गलियों में खेलते बच्चों की हिंसी। बहुत से लोगों के लिए यह जिंदगी की सिर्फ एक ताल थी, लेकिन अली के लिए यह दुनिया के रोज आना की दहानी थी जिसे वह बदलना चाहता था। इसने अपने वालिद की मेहनत, अपनी वालिदा की खामोश कुर्बानियां देखें और इसे अपने खानदान को माली मुश्किलात से निकालने एक ताकतवर ख्वाहिश महसूस हुई। इसके ख्वाब सिर्फ आज के लिए नहीं थे, वह अपने खानदान के लिए मोहब्बत के धागों से बने हुए थे। वहां नहीं आरामा और आसानी की जिंदगी देना चाहता था, एक ऐसी जिंदगी जहां उन्हें अगले खाने या अगले महीने के किराए के फिक्र नहीं करना पड़े। ये ख्वाहिश आज के अजायमी का ईंधन बन गई, एक खामोश आधा जो वह रोज खुद से करता था। उसके फौरी दायरे से बाहर किरनिया दूरा और नाकाबिल हसूल लेती थी। उसने दूसरों को ऐसे मौका के साथ देखा जिनका वो सिर्फ तसूर कर सकता था, फैंसी अरे चलाते और बड़े घरों में रहते हुए। इसके लिए हौसला हारना आसान होता, अपनी हालात के बोझ को अपनी रूह को कुचलने देना। लेकिन अलीम खतलिफ था, इसके पास एक लचक थी जो किसी भी मुश्किल से ज्यादा मजबूत थी। वह यकीन करता था कहा अल्लाह ने हर किसी के लिए एक मंसूबा बनाया है और यह एक मेहनत आबादत की एक शिकला है। वह यकीन को मजबूती से थामे हुए था, इसे शिकावर मायूसी की सरगोशियों के खिलाफ एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता था जो कभी कभी सके जहन में घसने की कोशिश करती थी। इसकी रूह तूफान में एक टमटमाती हुई मोमबत्ती थी, बुझने से इनकार करती थी। इसके दोस्ता कसर मुल्क छोड़ने या सादा सरकारी नौकरियां तलाश करने की बात करते थे, जज्बे पर तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देते थे। अली ताहम शाइस्तगी से सुनता था, लेकिन कभियान के वजन को शरीक नहीं करता था। इसका रास्ता वो जानता था, मुख्तलिफ था। ये तख्लीक का फन का और छुपीने से कुछ बनाने का रास्ता था। वो ही नहीं जानता था कि वहां कैसे पहुंचेगा, उसे किन चैलेंजों का सामना करना पड़ेगा या वह कभी कामयाब हो पाएगा। वो सिर्फ इतना जानता था कहां से कोशिश करनी है। अपनी सलाहियत पर यह गैर मुज़लज़ल यकीन जो लाहौर के कदीम गलियों के दिल में पैदा हुआ था, उस शानदार कालीन का पहला और सबसे अहम धागा था जिसे वो बनने वाला था। उसका सफर शुरू होने वाला था, नेहक्स या बड़े ऐलान के साथ, बल्कि एक खामोश पर अज़्म कदमी के साथ। एक तपती हुई दोपहर उम्मीद किया एक झलक से रहनुमाई पाते हुए अली को एक छोटी वर्कशॉप में नौकरी मली जो हाथ से बने कालीन तैयार करती थी। तनख्वाह बाहतकमंद थी और काम नाकाबिल यकीन हदत अकम शिकल था। इसके हाथ जवान की खरदरे बनावटा और हजारों छोटी गांठों को बांधने की बार बार की हरकत के आदी नहीं थे। जल्द दे ही दिखने लगे और छाले पड़ गए। वर्कशॉप में मधुम रोशनीत या और लूम्स की मिसलसल गूंज से भरी हुई थी, एक इकसानियत वाली आवाज जो किसी को भी मायूसी की हालत में ले जा सकती थी। फिर भी अली के लिए यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह एक ऐसी दुनिया में पहला कदम था जिसका उसने सिर्फ ख्वाब देखा था। इसने दर्दावर थकन को अपनी तरबीत का हिस्सा समझा, अपनी तालीम के लिए एक जरूरी कीमत। वहां एक तेज नजर रखने वाला और जल्द सीखने वाला था, जबकि दूसरे मजदूर सिर्फ हरकत करते थे। घर जाने तक घंट एक घंटे थे। अलियासत सस्तकारी में पूरी तरह हमगन था। उसने माहिर बनने वालों को गहरी तू जैसे देखा। उनके हाथा इसीर फतारा और दरस्तगी से हरकत करते थे जो जादुई गति थी। उसने पेचीद हनमुनों का मुतालिया किया, जिस तरह मुख्तलिफ रंगों को गहराया और जज्बात पैदा करने के लिए मिलाया जा था, और एक डिजाइन को जिंदा करने के लिए दरकार रियाजियात दरस्तगी।
उसने बेदरीग सवालात पूछे। कुछ पर अने बनने वालों को परेशान किया, लेकिन नवर की शाप के मालिक का एहतराम हासिल किया, जिसने नौजवान के आंखों में एक चमक दिखी हिजवास ने तोवेल अरसे से नहीं देखी थी। इसके दिन लंबे थे, सूरज जंकलने से पहले शुरू होते और रात गए खत्म होते। वर्कशॉप में एक पूरे दिन की मेहनत के बाद वो आराम करने के लिए घर नहीं जाता था। इसके बजाय वह रहता में जो तकनीकें उसने देखी थी उनकी मशक्कत करता। वो हम मुख्तलिफ किस्म की गांठें बांधन एक मशक करने के लिए उनके जाया शुदा टुकड़ों का इस्तेमाल करता, तनाव और कसाफत के साथ तजर्बा करता। उसने कालीन बनने के तारीख के बारे में हर किताब और मजमून पढ़ा जो वासे मिल सकता था, कदीम फारसी रवायात से कर मुगल शाहकारों तक। वह सिर्फाई के नर नहीं सीख रहा था, वह एक फन के शिकल में खुद को गर्क कर रहा था। अस्केरो हावर अस्कीज बान को समझ रहा था। अस्कील गनमतल का थी, उसके ख्वाब की वसत का एक खामोश सब वतई यहदूरास के अज़्म का इम्तहान था। उसका जिस्म दखता था, उसकी आंगलियां कच्ची थे और उसकी तरक्की कभी कभी कलीफदा हद तक महसूस होती थी। मायूसी के लम्हात भी थे जब एक पीछे धर्मुना पर महारत हासिल करना नामुमकिन लगता था, या जब आसके कामकवास की खामियों पर तनकीद का निशाना बनाया जाता था। लेकिन अली ने कभी नाकामियों को खुद को शिकस्त देने नहीं दिया। हर गलतियां एक वक्त ही, हर तनकीद बेहतरी के लिए एक रहनुमा। वह जाना था कि हर शाहकार एक वक्त में एक गांठ से बनता है, और वो सब्र से, मेहनत से और मोहब्बत से अपने मुस्तकबल की गांठें बांध रहा था। वह अपने बुनियाद बना रहा था, नहायंटों और गारे से, बल्कि हावुन, महारत और कामयाबी के लिए एक नाकाबिल तस्खीर इरादे से। एक दिन एक गैर मिल्की सियाह अमरीका से एक मेहरबान आंखों और निर्मुस्कुराहट वाला शख्स वर्कशॉप आया। वो सिर्फ एक आम खरीदार नहीं था, वहां एक कलेक्टर था, एक ऐसा शख्स जो हर कालीन में बने फनावर रूह को समझता था। वह की शॉप में घूमा, बनने वालों का मुशाहिदा करता रहा। इसकी आंखें दिखाए गए हनर की तारीफ कर रही थी। जब वो अली के लोम पर आया तो वह हरक गया। उसने वो छोटा सा टुकड़ा देखा जिस पर अली काम कर रहा था। लाहौर के गुरूब आफ्ताब के रंगों से मुतासरा एक मुनफरद डिजाइन के साथ था ये एक जाती प्रोजेक्ट। सियाह करीब आया, तंग गांठों और परजोशन मोने का जायजा लिया। अली का दिल सीने में धड़क रहा था। इसे अपने गैर रवायती कामों पर तनकीद का खौफ था। इस शख्स ने कालीन से नजरें उठाई और अली की आंखों में देखा। सादा हौसला अफजा अंग्रेजी में इसने कहा, नौजवान, तुम्हारे हाथा एक मजदूर के नहीं हैं, तुम अरे हाथा एक फनकार के हैं। दुनिया तुम्हारियत खलीकात को देखने का इंतजार कर रही है। कभी किसी को तुम कहने ने देना कि तुम्हारे ख्वाब बहुत अबड़े हैं। यह अल्फाज जवाई के मिकमिला जनबी ने कहे थे। अली को बिजली के झुटके के तरह हल गए। ऐसा था जिसे इस शख्स ने बराह रस्तास के रूह में देखा हुआ और इस ख्वाब को देख लिया हो जिसे इसने इतनी हथियात से वहां छुपा रखा था। पहली बार बाहर कैदनिया से किसी ऐसे शख्स ने जिसने अजीम फन दिखा था, उसके खफिया अजाइम की तस्दीकी थी। अजनबी की हौसला अफजाइया ये एक ताकतवर तस्दीकी थी, कहा रास्ता सही था। यह मुख्तसर तामुल अली की जिंदगी में एक अहम मोड़ बन गया। अजनबी के अल्फाज के जहन में गूंजते रहे, बार बार दोहराए जाते रहे। एक फनकार के हाथ दुनिया इंतजार कर रही है। एक तजुर्बेकार आंख से ये साध हाथ तस्दीका से वहां अतमाद दिया जिसकी आसे शिद्दत से जरूरत थी। इसने इसकी खामोशामीद को एक जलते हुए यकीन में बदल दिया। वह बसरफा एक कारीगर नहीं था जब वह एक हैनर सीख रहा था, वह एक फनकार था जब अपने वजन को दुनिया के साथ बांटने की तैयारी कर रहा था। गैर मुल्की शख्स के अल्फाजा एक प्यासे बीज पर पानी की तरह थे जिससे इसके अजायमी कादर खतने ताकतवर जोश के साथ फूट पड़ा। इसने मकसद का एक नया एहसास महसूस किया, एक ऐसी वजाहत जवास ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। असदन से अली के काम करने का तरीका बदल गया। वह ज्यादा बहादुर, ज्यादा तजर्बाती बन गया। नाकामी का खौफ कम होना शुरू हो गया। अस्कीज गहरवायती डिजाइन की हदूद को आगे बढ़ाने क्या एक दिलचस्प जस्से ने ले ली। इसने एक छोटी सी नोटबुक में अपने नमूने बनाना शुरू कर दिए जो वह हर जगह साथर खता था। लाहौर के फन तामीर, अकबा, लकी शायरी और आस के अर्दगर्द की जिंदगी के मुतहरक कालीन से मुतासिर होकर वह जनबी जो बहुत पहले जा चुका था एक अनमोल तहफा छोड़ गया था, खुद पर यकीन।
यह यकीन अली को अपने सफर के अगले मरहले के लिए सबसे अहम आला था। एक ऐसा सफर जवा से एक मामूली बनने वाले से एक माहिर तख्लीक कारतक ले जाएगा। ने एतमाद से सरशार होकर मैंने अपने मनफरद अंदाज को निखारने के लिए हर अजाफिल महूफ करना शुरू कर दिया। मैं समझ गया था कि नुमाया होने के लिए मैं सिर्फ पुराने रवायती नमूनों की नकल नहीं कर सकता था जो हर दूसरी बार किशाब तैयार कर रही थी। मुझे कुछ नया बनाना था, कुछ ऐसा जो मेरिया पनी खानिया और मेरे अपने उजन का इक्स हो। लिहाजा मैंने अपनी रातें सोने में नहीं बल्कि खाके बनाने गुजारी। मेरा छोटा साकमर होजीर खान मसिद की टाइलों के काम से मुतासिर हिंद सीन मोनो शालीमार बाग में बरगद के दरख्तों की शाखों के नकल करने वाले बहते हुए डिजाइनों और रावी दरिया पर जलते हुए गरूब आफ्ताब को पकने वाले रंगों से भरा हुआ था। मेरे डिजाइन कदीम मोड़ से और जदीद जमालियात का इम्तिजाज थे। खुद सीखने का सफर सच कहूं तो बहुत मुश्किल और अक्सर तन्हा था। मेरे पास अपने फनी जस्तजू की रहनुमाई के लिए कोई उस्ताद नहीं था, लिहाजा मुझे आजमाइश और गलती पर भरोसा करना पड़ा। मैंने आला मयार किया वनावर कुदरती रिंगों की छोटी मुकदार खरीदने के लिए हर रुपया बचाया। मैंने रंगने की तकनीकों के साथ तजर्बा किया। ये सीखा कहाँ नार के छलकों, नील और हल्दजी से कुदरती जजा से बारीक दर्जहबंदियां और मुतहरक रंग कैसे बनाए जाएं। मेरे इब्तदाई तजर्बात में से बहुत से नाकाम रहे। रंग फैल जाते, डिजाइनल वो मुपर अजीब लगते और कभी कभी एक टुकड़ा जिस पर मैंने हफ्तों काम किया होता उसे खोलना पड़ता। लेकिन हर नाकामी के साथ मैंने अपने हनर के बारे में कुछ कीमती सीखा। मेरे लगन को नजरअंदाज नहीं किया गया, लेकिन आसे अक्सर शक के साथ देखा गया। वर्कशॉप में कुछ पुराने बनने वाले मेरी ख्वाहिश को तकबर समझते थे। उन्होंने मुझे साबित शुदा डिजाइनों पर कायम रहने का मशवरा दिया, वह जो मकामी मार्केट में आसानी से बिक जाते थे। इन अजीब नमूनों पर अपना वक्त क्यों जाया करते हो, वो पूछते, कोई उन्हें नहीं खरीदेगा। इनके अल्फाज अमली होने के लिए थे, लेकिन वह चपते थे। फिर भी मैंने अमरीकी सियाह की हौसला अफजाई की याद को थामे रखा। मैं जानता था हवाई कुछ खास बनाने के लिए मुझे एक ऐसे रास्ते पर चलने को तैयार रहना था जिस पर कोई और नहीं चल रहा था। मैंने शाइस्तगी से उनके मशवरे का शुक्रिया अदा की, हाँ, लेकिन अपने दिल की पैरवी करता रहा। महीनों की आनत की कोशिश के बाद मैंने बाल आखिर अपना पहला आजाद टुकड़ा मुकम्मल किया। यह एक छोटा सा कालीन था, लेकिन ईहोर कशाप ने कभी भी तैयार नहीं किया गया था। इसमें एक जरातमंदाना गैर मुतनासिब डिजाइन था, जिसमें एक नगीन पैलेट था जो जदीद और पाकिस्तानी सकाफत में गहरा जड़ा हुआ था। मैंने अपने दिल, अपनी जदोजहद और अपने ख्वाबों को हर एक गांठ में डाल दिया था। तैयार शुदा कालीन को देखकर मुझे कामयाबी का गहरा एहसास हुआ। यह सिर्फ एक कालीन से ज्यादा था। यह मेरे सिस फरका जिस्मानी अजहार था। यह मेरी रूह का एक हिज ठोस टुकड़ा था जो दुनिया के साथ बांटने के लिए तैयार था। यह पहली तखली का एक फनकार के तौर पर मेरी आजादी का ऐलान था। अपनी पहली शाहकार की तकमील के बाद मुझे अपनी अगली बड़ी चैलेंज का सामना करना पड़ा, एक खरीदार तलाश करना। मैं जानता था कि मकामी मार्केट मेरे हमअसर डिजाइनों के लिए तैयार नहीं थी। खौफावर उम्मीद के इम्तजाज के साथ मैंने एक दोस्त के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया एक इंटरनेट कैफे में अपने कालीन की तस्वीर लेने और उन्हें कुछ बीना लाकवामी फनावर सजावट के डेलरों को ईमेल करने के लिए जो मैंने ऑनलाइन पाए थे। मैंने एक सादा दिल से लिखी हुई ईमेल लिखी जिसमें अपनी कहानियां और अपने फन्यूजन की वजाहत की। हफ्तों तक सिर्फ खामोशी थी। इब्तिदाई जोश खरोश खत्म होना शुरू हो गया। अस्कीज घैशिक के मानोसा हसास ने ले ली। मैं सोचने लगा कि क्या पुराने बनने वाले आखिरकार सही थे। फिर एक शाम एक ईमेल आई। यह न्यूयॉर्क के शहर में एक बोतिक गैलरी से थी। मालिक मैनफर्ड डिजाइनर और कालीन के पीछे की खानी से मुतासिर हो गया था। वहां से खरीदना चाहती थी। न सिर्फ ही वह इसी तरह के असली डिजाइनों के साथ 3 मजीद टुकड़ों का ऑर्डर देना चाहती थी। मैंने ईमेल 3 बार पढ़ी। मेरे हाथ कान पर है थे। यह गैर हकीकी लग रहा था, एक ख्वाब भी की तरह। उसने एक कालीन के लिए जो कीमत पेश की थी हूर कशाप में मेरी छमाही कमाई से ज्यादा थी। ये वही था
वो कामयाबी जिसके लिए मैं काम कर रहा था और दुआ कर रहा था। यहाँ एहसास हद ज्यादा था, खालिस खुशी, राहत और गहरे शिक्र गुजारी का इम्तिजाज। पहला ऑर्डर सरगर्मी का एक तूफान था। मैंने वर्कशॉप में अपनी नौकरी छोड़ देता कि मुकम्मल तौर पर अपने काम पर तवज्जो दे सकूं। मैंने बेहतरीन रंग खरीदे जो मैं बर्दाश्त कर सकता था और एक कर आए कमरे में एक छोटा सा रूम लगाया। मैं दिन रात काम करता रहा। मेरे हाथ हाइकने मकसदा और तवानाई के साथ हरकत कर रहे थे। यहाँ बस सिर्फ मशक नहीं थी, यह मेरा कारोबार था। मैंने अपनी तमाम तख्लीकी सलाहियतों और महारत को तीनने कालीनों में डाल दिया। इस बात को यकीनी बनाया कि हर एक फन का एक मुनफरद काम था। एक हकीकी गाह के लिए तख्लीक करने का अमल कोई ऐसा शख्स जो मेरे वजन की कर करता था, नाकाबिल यकीन, हद्दत कातमीनान बख्श था। मुझे ऐसा लगा जिसे मैं आखिरकार अपनीज बान बोल रहा हूँ और समझा जा रहा हूँ। जब 3 कालीन मुकम्मल हो गए तो मैंने उन्हें खुद एहतियात से पैक किया और उन्हें निवियार करवाने कर दिया। पहले ऑर्डर की अदायगी ने मुझे अपने छोटे कारोबार को सही तरीके से कायम करने की इजाजत दी। मैंने एक कदरे बड़ी जगह किराए पर ली, एक बेहतर लूम खरीदा और एक मुकम्मल मजमुआ डिजाइन करना शुरू किया। न्यूयॉर्क गैलरी ने मेरे कालीनों को नुमाया किया और वह तकरीबन फौरन बक गए। बैनुल अक़वामी डिजाइन हलकों में लाहौर से एक बासलाहियत नए फनकार के बारे में बात फैलना शुरू हो गई। मजीद ऑर्डर आना शुरू हो गए, पहले अमेरिका से, फिर यूरोप पावर ऑस्ट्रेलिया से। मेरे जादुई कालीन परवाज कर रहे थे। मेरा नामावर मेरी सकाफत की खूबसूरती को समंदरों के पार ले जा रहे थे। जैसे जैसे मेरा कारोबार बढ़ता गया, मैं कभी नहीं भूला कि मैं कहां से आया हूं। मैंने अपने महल्ले के नौजवानों की आंखों में वही मवाक़े की कमियां और वही नामुकम्मल ख्वाब दिखे जो कभी मेरे थे। मैं शहर के एक फींसी हिस्से में जा सकता था, लेकिन मैंने वहीं रहने का इंतखाब किया। मैं जानता था कि मेरी कामयाबी सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, यह एक नेमत थी जिसे बांटना था। मैं यकीन करता था कि अल्लाह का मेरी खुश किस्मती के लिए शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका था कहां से दूसरों मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैंने अपनी वर्कशॉप को सिर्फ पैदावार बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अर्द गिर्द के नौजवानों के लिए मौके पैदा करने के लिए फैलाने का फैसला किया, जो अपनारा आस्ते तलाश करने के लिए जदोजहद कर रहे थे। मैंने एक मुफ्ततर बाती प्रोग्राम शुरू किया, अपने कम्युनिटी के बेरोजगार नौजवानों को हाथ से बने कालीन बनने, काफन सीखने के लिए मदऊ किया। मैं एक सब्र करने वाला और उम्मीद है कि मुतासिर कनास्ता था। मैंने उन्हें सिर्फ गांठ बांधने और बनने की तकनीकी महारतें नहीं सिखाएं, मैंने अपने जद्दोजहद और इस्तिकामत की खानी भी बांटी। मैंने उन्हें दस्तकारी को सिर्फ दस्ती मजदूरी के तौर पर नहीं, बल्कि फनकार उन्हें ज़ाहिर किया, एक शिक्ल के तौर पर देखना सिखाया। मैंने उन्हें अपने ख्यालात को फरोग देने और अपने काम पर खर करने की तरहीब दी। मेरी वर्कशॉप सिर्फ एक कारोबारी जगह से ज्यादा बन गई, यह उम्मीद क्या एक रोशनी बन गई, एक ऐसी जगह जहां नौजवान एक कीमती हुनर सीख सकते और अपने लिए एक बावकार मुस्तकबिल बना सकते थे। जल्द ही मेरी वर्कशॉप सरगर्मियां और मिस्बत तवानाई से भरी हुई थी। मैंने अपने बहुत से साबिक तलबा को मुलाजिमत दी, उन्हें मुनासिब आजरतद या उनके साथ हतराम से पेश आया। मैंने एक बाहमी ताउनिक माहौल बनाया जहां हर किसी के ख्यालात की दर की जाती थी। हमने मुल्क राय से कालीन तैयार किए जो अपनी मयार और मुनफरद डिजाइनों के लिए बिना लाकवामी सतह पर मनाए जाते थे। कारोबार की कामयाबी ने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे महल्ले के बहुत से खानदानों को खुशहाली बख्शी। मैंने मिस्बत तब्दीली की या एक नजीर शुरू की थी, यह साबित करते हुए कहा एक शख्स का ख्वाब जब एक सखैदिल के साथ पीछा किया जाए तो वो पूरी कमी वनटी को बुलंद कर सकता है। दंगलियां जो कभी कीद खाने जैसी गति थे, अब घर जैसी गति थे, मुश्तरके कामयाबी की जगह। आज असदन 23 जून 2025 को मैं एक कामयाब और काबिल एहतराम कारोबारी हूँ, लेकिन मैं वही आजिज़ावर सादा शख्स हूँ। मैं अब भयासी महले में रहता हूँ, अपने पुराने दोस्तों के साथ एक सादा कपचाए कालतफा ठाता हूँ और नए नमूने डिजाइन करने में अपने सबसे बड़ी खुशी पाता। वो मेरी कहानी लाहौरा और अस से आगे के नौजवानों के लिए एक ताकतवर याद दहानी है
कि आपके हालात आपकी किस्मत का तयन नहीं करते। ईमान, इंतक मेहनत और एक ख्वाब जिसे आप हार मानने से इनकार करते के साथ आप खूबसूरती, कामयाबी और मकसद की जिंदगी बन सकते हैं। मैंने सिर्फ एक कारोबार नहीं बनाया, मैंने ख्वाबों का एक कालीम बना, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए।